नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या समाजवादी पार्टी की भविष्य की राजनीति का नाभिकीय केंद्र आगरा बनाना चाहते हैं? क्या वो आगरा को एक सिंबल के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी पीडीए की लड़ाई को और ज्यादा धारदार कर सके और ज्यादा चटक कर सके? अपने सांसद और भारत के महानायक राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी के लिए विवादित हुए रामजी लाल सुमन के घर जब मिलने गए अखिलेश यादव, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि मानो वो आगरा को कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं। जी हाँ, या अगर भाजपा को सामने रखकर देखें तो आप ये मान लीजिए कि वो आगरा को संभल बनाना चाहते हैं, एक प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र। क्या अखिलेश यादव संभल बनाना चाहते हैं, आगरा को कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं? कुरुक्षेत्र के लिए तो वो हामी भरी रहे। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की इस नई लड़ाई में वो धार है, वो पैनापन है, एक जो किसी लड़ाई को एक बड़े मुहाने तक ले जाए, बड़े परिणाम तक ले जाए? और दूसरा प्रश्न कि क्या रामजी लाल सुमन का मसला इतना बड़ा है कि उस से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश का दलित जनमानस अपनी निष्ठाएं परिवर्तित कर ले और सबकी सब समाजवादी पार्टी की ओर चले आए? क्या रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं किसी दौर में? क्या रामजी लाल सुमन को आप मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, इनकी नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, इन लोगों की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या रामजी लाल सुमन का जीवन एक जुझारू राजनेता का जीवन रहा है? ऐसा कम से कम अभी जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं उस पीढ़ी को तो याद नहीं आता कि रामजी लाल सुमन का कोई करिश्माई व्यक्तित्व रहा हो। फिर अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि आगरा से उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है, आगरा उनकी राजनीतिक पूंजी में इजाफा कर सकता है? उनको लग रहा है कि पीडीए की थाली परात में यहीं से बदलेगी। अभी थाली है, ये परात में बदलना है इसको, वो आगरा से बदलेगी। उनको लग रहा है कि दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए आगरा एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये नया कुरुक्षेत्र है हमारा। लेकिन आगरा में अखिलेश यादव के प्रयोग से सबसे ज्यादा चौकन्ना कौन है? वो है बीएसपी और मायावती जी खुद। इधर अखिलेश यादव आगरा गए और उन्होंने एक भविष्य की रणनीति का संकेत दिया, तो उधर मायावती जी भी मैदान में आ गए और उन्होंने एक्स पर 4-5 पोस्ट खड़का दिए, खटाखट खटाखट खटाखट, और पूरा सिजरा खोल दिया। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध, गेस्ट हाउस कांड, आदि अनादि सब बता डाला कि सपा का दलितों से कोई लेना देना नहीं, सपा दलित विरोधी है और दलितों का अपमान और दलितों का के प्रति विद्वेष का भाव सपा का मूल चरित्र है। मेडिकल कॉलेजेस के नाम बदले, जिलों के नाम बदले, दलित महापुरुषों के नाम पर जो नाम थे वो सब अखिलेश यादव की सरकार ने बदले, मुलायम सिंह की सरकार ने बदले। मतलब आरोपों की बारिश कर दी बहन जी ने, सिर्फ अपने वोटर को ये समझाने के लिए कि आप अखिलेश यादव के इस फंदे में मत फंसना। तो अखिलेश यादव को यहां सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी बीएसपी से, क्योंकि वो रामजी लाल सुमन के जरिए आगरा को नई प्रयोगशाला बनाकर, प्रयोग भूमि बनाकर मायावती के कोर वोटर को ही अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए
अपना वोटर बचाने के लिए मैदान में भी बहन जी ही उतरी हैं सीधे। तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी दलित वोट के लिए। बहन जी के लिए कसौटी ये कि अपना वोट बचाएं, और अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये कि वो बहन जी से उनका वोट छीन कर लाएं। भाजपा बीच में खड़ी है, वो देख रही है कि कितना आक्रामक बसपा होती है और कितना आक्रामक सपा होती है। इसको देखने के बाद भाजपा अपने अगले कदम का इजहार करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मायावती और अखिलेश यादव की उसमें लड़ाई चलेगी अभी। और जिस ढंग से रामजी लाल सुमन को इशू बनाया है अखिलेश यादव ने, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अखिलेश यादव की दृष्टि अब दलित वोट पर है। लेकिन फिर वही बात कि क्या रामजी लाल सुमन इतना बड़ा चेहरा है कि उनके अपमान पर दलित भावुक हो जाए, वैसा ही जैसा मायावती जी के अपमान पर भावुक होता था या काशीराम जी के अपमान पर भावुक होता था? ये बड़ा प्रश्न है कि क्या रामजी लाल सुमन उतनी बड़ी हैसियत के आदमी हैं? और अगर ऐसा इसका उत्तर आता है कि नहीं, उतनी बड़ी हैसियत के आदमी नहीं है, तब फिर अखिलेश यादव की इस रणनीति के सफल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर ये परवान नहीं चढ़ेगी मुहिम। लेकिन देखना है कि अखिलेश जी ने बहुत मुद्दत के बाद किसी एक भौगोलिक इकाई को चुना है अपने राजनीति की नई प्रयोगशाला के तौर पर, प्रयोग भूमि के तौर पर, और वो है आगरा। हालांकि आगरा के साथ विशेषता ये है कि वो उनके पैतृक गांव से भी पास है, बिल्कुल इटावा से, सैफई से आगरा। तो वो एक तरह से उनके घरेलू पिच है। आगरा से, आगरा, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये जो इलाका है ये एक उनकी घरेलू पिच भी है समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी के समय से। तो अब आगरा को कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। आगरा कुरुक्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आगरा में जो जनाधार है वो भाजपा का भी बहुत मजबूत है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लंबे अरसे से ये बताते रहे हैं कि आगरा में भाजपा मजबूत है। इस दृष्टिकोण को भी याद रखना होगा, इस एंगल को भी याद रखना होगा अखिलेश जी को। और आगरा में बसपा का जो कोर वोट है जाटव, कोर में भी कोर वोट जाटव, उस वर्ग की बहुतायत है, जाटवों का वहां प्रभुत्व है। अब मायावती जी की सजातीय जाटवों के प्रभुत्व वाले इलाके में अखिलेश यादव अपने और अपनी पार्टी के लिए अगर जगह ढूंढ रहे हैं तो बड़ी बात है। क्या समाजवादी पार्टी की ये हसरत पूरी हो पाएगी और क्या मायावती ऐसा होने देंगी? ये बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर समय आने पर मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना तय है, अखिलेश यादव आगरा को नया संभल बनाना चाहते हैं, नया कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं, ये तय है। धन्यवाद।